प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप और स्पर्धा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। फ्रेंड्स, हाल के दिनों में कुछ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं कि मुझे लगा कि आपसे इस संदर्भ में चर्चा की जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो आपकी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये टॉपिक, ये सारी सामग्रियां आपके काम आ सकें। और साथ ही साथ जो जनरल इंटरेस्ट के लोग हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें काफी महत्व की हैं, इसलिए इस पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, जैसा कि आपको मालूम है, देश के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या वीरता पुरस्कार हो, सबों की घोषणाएं की जाती है। और इस कड़ी में इस बार कुल 113 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई। और झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे या झारखंड राज्य, अलग राज्य जिनके कारण निर्मित हुआ और हाल ही में पिछले वर्ष जिनका निधन हो गया, वह स्वर्गीय सम्मानित शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई। तो इसलिए आज हम उन्हें नमन करते हैं और इनके बलिदान को, इनके संघर्षों को याद करते हैं। और इस झारखंड की भूमि के पुत्र जिन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया गया है, इसके लिए भी हम सरकार को या जो भी एजेंसी है इसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ एक और चेहरा आप देख रहे होंगे, वह शुभांशु शुक्ला। इस नाम से कोई अपरिचित नहीं है आज के समय में। और जैसा कि आपको मालूम है कि शुभांशु शुक्ला हाल ही में पिछले वर्ष अंतरिक्ष में गए और वहां पर बहुत सारी इन्होंने रिसर्च का हिस्सा बने और वापस भी सकुशल यहाँ पर आए। इन्हें भी सरकार ने सम्मानित किया है अशोक चक्र से। तो इन सारे चीजों पर हम लोग चलिए अपने स्लाइड्स के माध्यम से जान लेते हैं, जो झारखंड के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय स्तर के भी के महत्व के भी जो न्यूज हमारे सामने है। तो इसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड 5th पद्म भूषण अवार्डी, बहुत बड़ा सम्मान। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कालांतर में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाए। इनके योगदान को देखते हुए जो दलितों, पिछड़ों की आवाज थे और आम इंसान की तरह उन्हीं में से एक होकर जो जीवन पर्यंत जिन्होंने अपना जीवन गुजारा, निकाला, तो वैसे महापुरुष को। साथ ही साथ यहाँ पर आप और भी इस मौके पर जो घोषणाएं की जाती है वीरता पुरस्कार, उसमें आप देखेंगे कि झारखंड से रिलेटेड जो है हमारे आईपीएस पदाधिकारी अनूप बिरथरे या पटेल मयूर कन्हैया लाल पुलिस महानिरीक्षक, सुधीर कुमार पुलिस उपाधीक्षक, संजय कुमार पुलिस उपाधीक्षक, जयदेव प्रधान, वसीम अख्तर आरक्षी, सफल ओडिया कुमुदनी कुजूर, जेनेट मार्गरेट, मार्कुस सुनवार, अरुण कुमार ओझा, कृष्ण कुमारी छेत्री, ये लोग हैं जिनको कि वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। उसको हम लोग देखेंगे। और ये सारे लोग जो महत्वपूर्ण हस्तियां थी देश की और जो समाज और जनसेवा कर देश को नई दिशा देने का जिन्होंने काम किया और जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो छोटे छोटे रूप में यहाँ पर आपके सामने है। फोटो भले छोटा है लेकिन इनका कार्य बहुत ही विशाल और बहुत ही महान है। उससे हमें प्रेरणा और सीख लेने की जरूरत है। तो अब आइए आगे देखते हैं। झारखंड में पद्म भूषण दिशोम गुरु का ऐतिहासिक सम्मान ये है, ऑनर फॉर दिशोम गुरु। ये एक बहुत बड़ी बात है और उनके बारे में यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड से पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें विशेष शख्सियत बने। इससे पहले झारखंड के 4 व्यक्तियों को यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार मिल चुका था, जिसमें 1919 में खूंटी के पूर्व सांसद और लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा को सार्वजनिक जीवन और राजनीति में योगदान के लिए भी पद्म भूषण दिया गया था। 1918 में की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी को, और 1910 में साहित्य और शिक्षा हिंदी के क्षेत्र के लिए
शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1907 में उद्योगपति टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी जमशेद जीजी ईरानी को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार झारखंड के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले या यहाँ से ताल्लुक रखने वाले जो 5 लोग हैं, 4 लोग पहले थे और अब हमारे 5वें दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी नाम इसमें जुड़ गया है। उसके बाद इनका जो स्ट्रगल रहा शुरू से ही, बचपन से ही, जैसा आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि महाजनी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। इनके फादर की इसी क्रम में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से इन्होंने अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते हुए इन्होंने अपना अभियान जारी रखा। और यह झारखंड निर्माण में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इतना, झारखंड राज्य के निर्माता दिशोम गुरु के 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के निमरा गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ में हुई। 4 दशकों तक जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। वह आंदोलनकारी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, ऑलमोस्ट सभी पदों को इन्होंने विभूषित किया और उनकी भूमिका कई प्रकार से रही। यहाँ वे 2005-2008 में 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। दुमका से 8 बार लोकसभा सांसद चुने गए। 13 वर्ष की आयु में पिता सोबरन सोरेन की हत्या के बाद उनका जीवन संघर्ष की दिशा में मुड़ा और उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन चलाया। ग्रामीणों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नशा मुक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया और इसीलिए उन्हें गुरु जी और दिशोम गुरु मतलब देश का गुरु के नाम से की उपाधि दी। और 4 अगस्त 2025 को 21 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। तो संक्षेप में दिशोम गुरु का ये परिचय आपके सामने है। अब आगे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक और सम्मान भी दिए गए, जिसमें झारखंड से भी काफी लोगों को इसमें हिस्सेदारी मिली। और उस अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कार में झारखंड के 12 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इनमें जगुआर में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विशिष्ट सेवा पदक इन्हें दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आईजी जगुआर रांची के अनूप बिरथरे IPS इन्हें दिया गया। और पुलिस मुख्यालय झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैया लाल को भी इस विशेष रूप से उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। उग्रवादी संगठनों, संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। अब राष्ट्रीय महत्व की भी कुछ घटनाएं हुई जो हम सबों के लिए जानने योग्य हैं, तो उसके बारे में भी हम संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। वह देखें कि वो कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो शुभांशु शुक्ला, जिनके बारे में अभी चर्चा हमने की थी, को 26 जनवरी को सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। उसके अतिरिक्त जो पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो उसमें जो महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं या थे, उसमें धर्मेंद्र, इनके नाम से भला कौन परिचित नहीं होगा, जो फिल्म स्टार थे और जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका अपने लंबे फिल्मी करियर में निभाई, यहाँ के कला को, यहाँ के सिनेमा को उन्नत करने में। तो उनका निधन भी विगत वर्ष हो गया था। तो उन्हें भी पद्म विभूषण, जो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो भारत रत्न के बाद जो जिसका जगह है वो पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण से धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र वाज ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 88 वर्षीय पूर्व IPS, ये प्रेरणा स्रोत अनसंग हीरोज की श्रेणी में पद्मश्री की अगर बात की जाए तो एक IPS पदाधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू, जो रिटायरमेंट के बाद से चंडीगढ़ में सफाई अभियान चलाते हैं, उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ लोक कला के क्षेत्र में भपंग वादक, एक फोक सॉन्ग में जो गाया जाता है, जो बजाया जाता है वाद्य यंत्र भपंग, जो एक तरह से डमरू के आकार का होता है। उसका अपर पार्ट जो चमड़े से बना हुआ होता है और उसी पर एक छोटे से गदानुमा एक स्टिक से, एक डंडे से, छड़ से
उसको बजाया जाता है, काफी मधुर ध्वनि उससे निकलती है और राजस्थान में यह काफी पॉपुलर है। तो लोक कला के क्षेत्र में भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है और जानने लायक नाम है। अब आती है बात शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा सम्मान की। तो भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने नौसेना के पोत INS तारिणी, देखिए कितनी बड़ी बात है, पर सवार होकर 8 महीनों में लगभग 40,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा कर दुनिया का चक्कर लगाया। यह अभियान भारतीय नौसेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। तो ये इसके लिए इन्हें, इन दोनों अधिकारियों को दिया गया शौर्य चक्र। और इसके अतिरिक्त ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा वो पल, ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत और पाकिस्तान ऑलमोस्ट युद्ध के कगार पर थे और तरह तरह के प्रोपोगंडा जो हमारा पड़ोसी देश है उसके द्वारा लाया जा रहा था, तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने का अगर किसी ने कार्य किया, चाहे वो संवाददाता सम्मेलन हो या अन्य प्रकार से, तो उसमें जो कर्नल सोफिया कुरैशी को से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, उनको भी इस दौरान उन्होंने जो कार्य किया, आज जिस प्रकार से भारतीय पक्ष को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा, उसके लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी। अब कुछ बातों की चर्चा हमने करंट अफेयर्स वाले अपने क्लास में उस सेक्शन में की थी, उसे मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि जब वो चल रहा था कार्यक्रम, उस समय में हमने उस वीडियो को दिया था और अब वह पूरा हो चुका है। आप समझ गए होंगे कि झारखंड से रिलेटेड अगर ये फैक्ट या मैटर जिस पर अभी चर्चा हम करने जा रहे हैं वह किससे होगा, तो निश्चित रूप से वह फैक्ट और तथ्य है दावोस। दावोस में आपको मालूम है कि इस बार मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सुदीप कुमार सोनू और झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, इन लोगों के नेतृत्व में एक वहां प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था। आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए और झारखंड को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यहाँ के उद्योग धंधों को लाया जाए और यहाँ के प्रोडक्ट को वहाँ पर पेश किया जाए, वहाँ के निवेश को भी कैसे आकर्षित किया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए और बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ वहाँ पर गए थे। तो उसमें जो चर्चाएं हुई उसको भी आप इस स्लाइड के माध्यम से देखें। झारखंड एट 25, वो सारी चीजें तो वहाँ दावोस में थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके नेक्स्ट फेज में मुख्यमंत्री ने यूके का भ्रमण किया, यूके का दौरा किया और वहां पर भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए। तो वो देखें कि वो जो यूके में झारखंड एट 25, झारखंड एट 25, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब 25th झारखंड का 25th ईयर, झारखंड फॉर्मेशन का 25वां मतलब सिल्वर जुबली लंदन में जो मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं वह, तो झारखंड एट द रेट 25, तो इसमें जो एग्रीमेंट वहां पर हुए, जो साझेदारी सहयोग संवाद हुए, उसके बारे में आप देखें कि क्या क्या संवाद में क्या क्या रहा। शिक्षा, कौशल, सस्टेनेबिलिटी और विरासत के जरिए भविष्य का निर्माण। फिर अगर सहमति की बात की जाए कहाँ कहाँ पर एग्रीमेंट बना, तो एग्रीमेंट रीच्ड ऑन ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल कैंपसेस एंड ग्रीन स्किल एजेंडा, इस पर एग्रीमेंट बनी। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कैंपस, हरित कौशल एजेंडा पर सहमति बनी। और सहयोग पर देने पर जिसकी बात बनी कि दोनों देशों के बीच झारखंड के साथ, उसमें सतत पर्यटन, आदिवासी ज्ञान प्रणालियां, संस्कृति, जलवायु कार्रवाई क्षेत्र चिन्हित किए गए। सस्टेनेबल टूरिज्म, इंडिजिनस नॉलेज एंड सिस्टम्स, कल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन आर आइडेंटिफाइड। और साझेदारी में नवाचार, इनोवेशन, छात्रवृत्तियों को मेंटरशिप, इंटर्नशिप, सार्वजनिक सेवा अनुभव से जोड़ा गया। इनोवेशन विल बी लिंक्ड टू स्कॉलरशिप्स, मेंटरशिप, इंटर्नशिप एंड पब्लिक सर्विस एक्सपीरियंसेस। ये थे झारखंड में ऊर्जा, इस्पात और ऊर्जा में निवेश। ये भी एक अभी हाल के दिनों की घटना है, उसे हमें जानना चाहिए। तो नवीन जिंदल, जो जिंदल ग्रुप के समूह के जो चेयरमैन हैं,
ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, बिजली ढांचा, कौशल प्रशिक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई। दोनों पक्षों ने, ये वहीं पर हुआ, दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। यह पहल भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुरूप है और साथ ही साथ छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई। ये वहां पर, ये लंदन की ही बातें हैं। फिर वैश्विक साझेदारी की नींव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूके दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी संरक्षण, खनन, इन सारे क्षेत्रों पर बहुत सारे चर्चाएं की, परिचर्चाएं हुई और साझेदारियां भी की भी बात की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में टाटा स्टील के साथ ग्रीन स्टील परियोजना के लिए 11,000 करोड़ से अधिक का संभावित निवेश पर सहमति बनी। वेलस्पन वर्ल्ड ने प्लास्टिक पार्क, लॉजिस्टिक्स और क्रिटिकल मिनरल्स में 300 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। ये भी एक अच्छी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी झारखंड पर ध्यान दे रही है और इसके हो जाने से, इम्प्लीमेंट होने पर यहाँ के हर स्तर पर यहाँ का विकास पॉसिबल हो पाएगा। और जो बाईलेटरल मीटिंग्स वगैरह हुए, मुख्यमंत्री ने यूके सरकार के संसदीय और सचिव सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य झारखंड और यूके के बीच व्यवहारिक, दीर्घकालिक और परिणामोन्मुख सहयोग देना था। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर गुरुजी सस्टेनेबिलिटी स्कॉलरशिप के बारे में भी वहां चर्चा की गई कि अगर गुरुजी सस्टेनेबिलिटी स्कॉलरशिप, ये है क्या, प्रस्ताव रखा जिसके तहत झारखंड के युवाओं को सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट लीडरशिप, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा और मेंटरशिप से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ के युवाओं के लिए यह एक बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर की शिक्षा भी अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उन्हें मिलने में सुविधा होगी। राउंड टेबल संवाद और प्राथमिकताएं, उसमें क्या क्या थी जिस पर विशेष इंफेसिस दिया गया, तो वो थे झारखंड यूके राउंड टेबल डायलॉग वाज हेल्ड इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, खासकर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर था। द डिस्कशंस एम्फसाइज्ड apprenticeship based education, industry linked degree programs, the finishing school model and modernization of ITI curricula, इन सारे चीजों पर वो करने की बात थी। प्रायोरिटी सेक्टर्स इंक्लूडेड इन केयर इकोनॉमी, इसमें क्या है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ग्रीन स्किल्स है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, माइनिंग बेस्ड रिसर्च है। झारखंड में माइनिंग की बहुत पॉसिबिलिटी है, चाहे वो कोल का हो या मिनरल्स का हो, तो इससे रिलेटेड। जीरो एमिशन शहरी अर्थव्यवस्था, शहरों से जो इतना सारा पॉल्यूशन निकलता है, इतने सारे स्मोक, फॉग, ये सब निकलते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इससे रिलेटेड। उसमें नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की कि मुख्यमंत्री के साथ इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सुदीप कुमार सोनू भी थे, तो इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कोवेंट्री में जीरो एमिशन शहरी मॉडल, ईवी आधारित सार्वजनिक परिवहन और नवाचार आधारित शहरी प्रबंधन का अध्ययन किया। कोवेंट्री सिटी काउंसिल और विश्वविद्यालय के साथ संवाद में यह स्पष्ट हुआ कि सफल ग्रीन शहरों की नींव नीति, तकनीक और निवेश के संतुलन पर टिकी होती है। तो इनके अध्ययन, इनके द्वारा ये कोवेंट्री सिटी का भी देखा गया, वहां के मॉडल को ध्यानपूर्वक, गौरपूर्वक देखा गया, जिससे कि जीरो उत्सर्जन में टुवर्ड्स जीरो एमिशन अर्बन इकोनॉमी डेवलप किया जा सके। झारखंड का क्या दृष्टिकोण है? अब कोवेंट्री से मिले अनुभव, वहां उस सिटी के मॉडल से मिले अनुभव को झारखंड के ग्रीन ग्रोथ, निवेश अनुकूल नीति और नागरिक केंद्रित शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग दिखाता है। कोवेंट्री मॉडल अपने आप में एक बहुत ही उन्नत किस्म का है, जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन सिटी के रूप में भी वो जाना जाता है, और उसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उससे कैसे झारखंड के शहरों को भी उसके
तरह विकसित किया जाए, इसके बारे में झारखंड का विजन और दृष्टिकोण है, जो यहाँ पर वो देख कर आए और इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और तो ये चीजें थी जो कि झारखंड से रिलेटेड और करंट अफेयर्स से रिलेटेड थी, जो आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता था, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। अब एक और सूचना मैं लास्ट में देना चाहूंगा आप सबों को कि जैसा कि आपने देखा था कि 26 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर एक काफी हेवी डिस्काउंट दिया जा रहा था, जो 14th जेपीएससी ऑनगोइंग हमारा कोर्स है, उससे जुड़ने के लिए। तो उसमें 6000 से भी अधिक उसमें मिल रहा था। ये अगर आप कूपन यूज करते हैं तो उसके थ्रू आपको 6000 से भी अधिक का इसमें मिल रहा था डिस्काउंट। लेकिन उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल कॉज के चलते नहीं उससे जुड़ पाए और वो नहीं सेलेक्ट कर पाए, तो उनके रिक्वेस्ट पर इसको हम लोगों ने कुछ दिनों तक और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। और वैसे छात्र जो अभी भी लेना चाहते हैं इस कोर्स को, वो अब 31 जनवरी 2026 तक उसको परचेज कर सकते हैं और इस योजना इसका फायदा इस कूपन कोड से लाभ ले सकते हैं। और फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई में कभी भी शिथिलता न बरतें। एग्जामिनेशन का डेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ना आ रहा है, इतना तो तय है कि परीक्षाएं आएंगी ही, भले ही कुछ देर से हैं। तो आप अगर अपने को प्रिपेयर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम को जब भी वो मौका आएगा उसको पा लेंगे। तो इस मौके को आगे आने वाले मौके से आप वंचित न रह जाएं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को पूरी रफ्तार में जारी रखें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल 2026 हम सबों के लिए, आपके लिए भी काफ़ी सुखद रहेगा और अच्छी-अच्छी चीज़ों को आपके साथ जोड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को एक बार फिर जोहार, नमस्कार।